ये पूरा भारतीय समाज का जो 2000, 4000, 5000, 8000 साल का जो सिविलाइजेशन है, वो एक आदमी ने उसको पिरो लिया आपने। ये इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अगर हम स्वराज की बात करें, अगर हम स्वावलंबन की बात करें, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इसमें कोई, अगर हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें और साथ में हमको पॉलिटिक्स में भी एथिकल होना है। ये नहीं कि नहीं मुझे स्वराज लेना है तो हम पॉलिटिकली कोई भी टूल यूज कर लेंगे, साम दाम दंड में कुछ भी कर लेंगे। नहीं, हम जो है सही रास्ते पे चलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, सामने वाले को चोट नहीं पहुंचाएंगे, अपनी बात रखेंगे और हम संघर्ष करने को तैयार हैं। तो आज जो हम सुबह से कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम करने का लाभ तभी मिलेगा जब हम सब अपने जीवन में इसको आंख बंद कर कर आत्मसात करें कि वाकई ये कोई औपचारिकता नहीं निभा रहे हैं, हम राष्ट्रपिता को याद कर रहे हैं। और राष्ट्रपिता को याद करने का एक अच्छा तरीका है, टेक्नोलॉजी ने हमको दे रखा है। क्या अच्छा तरीका है? गूगल कीजिए दांडी मार्च, गूगल कीजिए चंपारण, और सारा आपके इतिहास आपके चरणों में आ जाएगा और आनंद उठाइए। हम लोग बहुत बड़ी कई बार बात करते हैं, दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और लोगों ने क्या क्या कहा है। उसमें बहुत बड़े वैज्ञानिक, आइंस्टाइन का तो बहुत पॉपुलर कोट है, आप सबको पता होगा, लेकिन आज के दिन याद करने में कोई बुराई नहीं है उसको, कि भाई फ्यूचर जनरेशन ये विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ और मांस में ऐसा व्यक्ति था। ये तो लगता है कोई काल्पनिक पुस्तक थी, किसी साहित्यकार ने एक रचना रची है, जीवन नहीं है। 1869 में जन्म हुआ और 1915 में ही महात्मा की उपाधि मिली। कोई औपचारिक उपाधि नहीं थी। किसी ने कहना शुरू किया, इनफैक्ट मुझे किसी ने बताया कि ये अभी भी थोड़ा रिसर्च का विषय है कि एग्जैक्टली पहली बार किसने कहा। कई लोग कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, कोई कहता है किसी और ने कहा, लेकिन 1915 की बात है। 1915 में 1869 में जन्म लिया, 1915 में 46 साल की उम्र में उनको महात्मा की उपाधि मिल गई थी। तो क्या हम क्या क्या सीख ले सकते हैं विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में? एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि देखिए, महात्मा गांधी जी बहुत वाइडली ट्रेवल्ड आदमी थे। वो विदेश में रहे थे कई साल और उनको अपने हमारे जो सिविलाइजेशन है उसकी को बहुत अच्छी परख पर पकड़ थी, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा था। तो हमको अपने एक्सपीरियंसेस को डाइवर्स करना है, जो हमारे अनुभव हैं, और उसी चीज़ की आवश्यकता हमारे विश्वविद्यालय को, चाहे वो फैकल्टी हो, उसमें भी हम चाहते हैं कि बहुत सारे फैकल्टी ऐसे आएँ जिन्होंने पीएचडी जो है किसी और विश्वविद्यालय से किया हो। इससे जो सीड बोए जाएंगे, जो उससे डाइवर्सिटी आएगी डिपार्टमेंट में, उसी तरह हम चाहते हैं हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे स्टूडेंट्स आएँ जो देश के हर कोने से प्रचुर मात्रा में आए। हमारे जो आसपास के वो भी आए, सब आए, लेकिन अगर ये इस टाइप के अलग अलग अनुभव, अलग अलग सामाजिक परिप्रेक्ष्य, अलग अलग भाषा से अगर लोग आएंगे तो सबसे ज़्यादा सुदृढ़ और समृद्ध कौन होगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इस सारे आयोजनों में हमको अपने केंद्र बिंदु पे रखना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को। मैं तो वस्तुतः हर सप्ताह, कोई सप्ताह नहीं बीतता जब मुझे ये फीलिंग नहीं आती है कि कितना अच्छा विश्वविद्यालय है, कितनी अच्छी बातें हैं। और फिर मैं सोचने लगता हूँ मालवीय जी कैसा व्यक्तित्व होगा, कैसे इतने दूरदृष्टा, इतनी ज़्यादा सोच, इतना विजन, इतना एम्बिशन, किसके लिए? देश के लिए। तो जो हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको हमको और स्ट्रॉन्ग करते जाना है। जब भी कभी कभी हमें कमी महसूस हो
तो तुरंत हमको अपने विश्वविद्यालय को नीचा नहीं करना है। हमको ये कहना है विश्वविद्यालय में इस चीज को दूर करने की आवश्यकता है, चलो मिल के काम करें। चलो हेड से जाके बात करते हैं कि हेड साहब ये चीज जो है विभाग में ठीक से नहीं हो रही है। चलो डीन से चल के बात करते हैं, डीन साहब ये चीज जो है बेहतर तरीके से हो सकती है और अच्छी हो सकती है। महात्मा गांधी ने संवाद तो सिखाया था, भाई सबसे संवाद करो, हम भी संवाद करें। जितना हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, जितना हम लोग अपने विश्वविद्यालय को अपने जीवन के केंद्र में लाएंगे, उतना हमारा भी जीवन अच्छा होगा, विश्वविद्यालय भी सुदृढ़ होगा और उतना ही हम गांधी जी के दिखाए रास्ते पे चलेंगे। अब जैसे मैं कह रहा था ना कि शायद ही कोई हफ्ता बीतता जब मुझे एहसास नहीं होता कि कितना अच्छा विश्वविद्यालय है। उसी कड़ी में आपको बताऊं, कई लोगों को पता होगा कि इस विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से जो कमजोर हमारे बच्चे हैं और जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, इन दोनों श्रेणी के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जारी रहेंगी, वो सारी स्कीम जारी रहेंगी। जो अच्छे काम विश्वविद्यालय करता है वो सारे काम हमें जारी रखना भी जरूरी है। जब हम बदलाव करें तो उसमें ये ना हो कि कोई अच्छी चीज का छोड़ दें। हम बदलाव तो चाहिए, चाहे गांधी जी हो चाहे महामना हो, कोई ये नहीं चाहता था कि हम जो है अपने समय के साथ बिल्कुल रिजिड हो जाएं, एक जगह खड़े हो जाएं, चाहते थे आगे बढ़ो। और अगर किसी भी बाहर के विदेश से कुछ सीख सकते हो तो सीख ले लो, उसमें हिचकना नहीं चाहिए कि अगर अच्छी बात हमारे दो विदेशी भी कह रहा है, हमारा दुश्मन भी कह रहा है, तो हम उसको हमें लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मैंने हाई स्कूल में, मुझे याद है जब कुछ पढ़ी थी थोड़ी बहुत संस्कृत, तो उसमें एक श्लोक भी ऐसा था कि अगर कोई स्वर्ण का टुकड़ा कहीं कोई गंदगी में भी पड़ा हुआ है तो उसको उठाने में संकोच नहीं होना चाहिए। ये उसका मतलब बिल्कुल यही था कि आपको अच्छा विचार कहीं से भी मिल रहा है, उसको आत्मसात करने में संकोच मत कीजिए। तो ये जो सारी स्कीम्स हैं, मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि बच्चों, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परंपरा है, जो अच्छी चीजें हैं हम लोग जारी रखेंगे और उसमें ये भी जारी रहेगा। और कई सारी स्कीम्स हैं, एक दो नहीं है, 5-6 तरह की ऐसी स्कीम्स हैं, वो सब हम लोग जारी, क्योंकि ये ऐसा विश्वविद्यालय, विलक्षण विश्वविद्यालय है जहाँ पे सारे क्षेत्र में छात्रों को जो भी हो सकता है समर्थन, जो भी हो सकता है सपोर्ट, वो दिया जाता है। और आप में से कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, हमारे विश्वविद्यालय की जो विद्वत परिषद है उसने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। अभी पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि हम लोग जो बच्चों के लिए जो स्कीम्स है उसमें एक और नई स्कीम ला रहे हैं और वो अनाउंस भी हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पे दोहराना चाहूँगा यहाँ पे कि हर प्रोग्राम में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, सारे प्रोग्राम्स में विद्वत परिषद ने फैसला किया है कि हम स्कोलास्टिक मेरिट बेस्ड भी अवार्ड देंगे, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड। ये चीज़ आप लोगों को, कई लोगों को पता होगी। अभी 27 तारीख को इसका निर्णय हुआ है। तो पुरानी स्कीम चलती रहेंगी, ये नई स्कीम ऐड होगी और ये प्योरली मेरिट बेस्ड होगी। इसमें और कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि कौन बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। इसका ध्येय ये है कि बच्चों में एक स्वस्थ स्पर्धा हो, बच्चों का फोकस रहे कि हमें पढ़ाई के लिए हमें आए, पढ़ें और हम टॉप करें, टॉप नहीं तो सेकंड आए, थर्ड आए। और इसीलिए केवल एंड ऑफ द प्रोग्राम में नहीं है, ये एनुअल स्कीम है। अगर आप यहाँ पे 4 साल हैं, 3 साल हैं, जो भी आपका प्रोग्राम है, हर साल के अंत में ये अवार्ड दिए जाएंगे, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड। 25,000, 20,000 और 15,000 ये है। अगर 50 तक की क्लास है तो एक ही अवार्ड होगा, अगर 100 तक की है तो 2 होंगे, 100 से ज़्यादा है तो 3 अवार्ड्स दिए जाएंगे हर प्रोग्राम में, हर डिपार्टमेंट, यूजी हो या पीजी हो। तो इससे बच्चों को प्रेरणा भी मिलेगी कि हम और मेहनत करें और हम आपस में एक स्वस्थ स्पर्धा करके एक दूसरे की सबको इंस्पायर करें कि हम सब आगे बढ़ें, हम सब आगे चलें। तो
इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे मन से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यहाँ पे स्मरण किया, उनके जीवन की बातें की। उसी तरह शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनको भी स्मरण किया। और शास्त्री जी और गांधी जैसा कि हम जानते हैं दोनों का जन्मदिन एक दिन है। शास्त्री जी तो जिसे कहते हैं गांधी जी का एक छोटा रूप कह सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन से भी ऐसी चीज़ें कई सारी हैं, कई उनके ऐसे विवरण हैं जो कि लगता है कि कैसे कोई आदमी कर सकता है, लेकिन ये सच है कि उन्होंने ऐसा किया। तो उनसे भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और इन दोनों लोगों को याद करके और विजयदशमी के इस अवसर पर सबको बधाई देते हुए धन्यवाद।